कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट के बारे में है, जो कि क्लास थर्ड से लेके क्लास 9 तक और क्लास 11th का, मतलब बीच में 10th और 12th को इसमें कवर नहीं किया गया है किसी कारण की वजह से, क्योंकि वो बोर्ड की क्लासेस हैं। तो इसको शुरू करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल सके। चलिए हम शुरू करते हैं आज का सर्कुलर, जो कि 1 जुलाई 2022 का सर्कुलर है, और ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एग्जाम ब्रांच का सर्कुलर है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। द नीड ऑफ द आर is that the school must focus on the competency based learning, which will equip the students to face real life challenges in an information and technology driven world and enhance their inherent potential। बात की गई है कि समय को देखते हुए कि स्कूल भी अब फोकस कर रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के ऊपर, ताकि स्टूडेंट को रियल लाइफ चैलेंजेस जो फेस करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी ना हो, उसके अंदर पोटेंशियल आ जाए, ताकि वो जीवन के जितने भी चैलेंजेस है उसको अच्छी तरह वो झेल सके। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स अलाइंग द असेसमेंट टू लर्निंग आउटकम्स। जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने कुछ इस तरह से स्टेप्स उठाए हैं जिससे क्या होगा कि लर्निंग आउटकम्स निकल के आएगी क्लास 8th तक के लिए और क्लास 9th और 11th तक के स्टूडेंट्स के लिए। आगे फर्दर बात करें तो डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड द चेंजेस मेड बाय द सीबीएसई इन स्कीम्स ऑफ स्टडीज़ फ्रॉम क्लासेस 9 to 12। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके तहत 9th से लेकर 12th तक की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत चेंजेस किए गए हैं सीबीएसई ने। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली हैज़ रीफ्रेम्ड द एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2022-23। जो मेन सर्कुलर की जो मेन बात है ये कहता है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उसने गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी जो दिल्ली का जो रीफ्रेम्ड कर दिया है, क्या एग्जामिनेशन और असेसमेंट। जो पहले एग्जामिनेशन का पैटर्न होता था उसमें उसने थोड़ा बदलाव किया, यानी कि रीफ्रेम्ड किया है इस सेशन से, यानी कि 2022-23 से। इन द एकेडमिक सेशन मिड टर्म एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन सितंबर अक्टूबर एंड कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन फरवरी मार्च। जो इस साल से क्या होगा कि जो एकेडमिक सेशन है, मिड टर्म आपके जो होंगे वो होंगे सितंबर अक्टूबर में, और जो एनुअल एग्जामिनेशन होंगे वो होंगे फरवरी मार्च से। द क्वेश्चन पेपर ऑफ मिड टर्म एग्जामिनेशन वुड बी सेट ऑफ द सिलेबस सपोज टू बी कवर्ड अप टू द मिड टर्म एग्जामिनेशन। उदाहरण के तौर पे कि अगर कोई मिड टर्म का एग्जाम है आपका, तो मिड टर्म का सिलेबस आपका कवर होगा, जो पेपर आपका आना होगा उससे बाहर कवर नहीं होगा। द क्वेश्चन पेपर ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन वुड बी सेट अप फ्रॉम द सिलेबस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई एंड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। और जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन होगा वो सेट होगा किसके बेस पे? सीबीएसई के गाइडलाइंस के आधार पर और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के आधार पर। क्वेश्चन पेपर इन मिड टर्म, प्री बोर्ड एंड एनुअल एग्जाम शैल बी सेट इन अ मैनर टू असेस द कंप्रीहेंशन, कॉम्पिटेंसीज एंड अदर स्किल्स एज रिक्वायर्ड। जो क्वेश्चन पेपर होगा मिड टर्म का या प्री बोर्ड का या एनुअल एग्जामिनेशन, वो इस तरह से सेट होगा कि आप कॉम्प्रीहेंशन टाइप या कॉम्पिटेंसी एंड अदर स्किल्स को डेवलप कर सकें, वो रिक्वायर्ड होंगी उसमें। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलरली इन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस शैल बी सेम एज दैट ऑफ द क्वेश्चन सेट एट द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इस तरह से सेट होगा कि जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन लेना चाहता है उसके आधार पर। A greater number of competency based question or questions that assess application of concepts in real life unfamiliar situation will be part of the question paper in mid term। अब जो मिड टर्म्स में क्वेश्चन पेपर आएंगे उनका जो लहजा कैसा होगा, किस तरह से वो होंगे, जो रियल लाइफ सिचुएशंस में आप देखते होंगे क्वेश्चंस, अनफेमिलियर सिचुएशंस होंगी, मतलब जो रियल लाइफ भी होगी और जो अनफेमिलियर सिचुएशंस होंगी, मतलब जो ऐसे कभी घटती हैं घटनाएं, वो उसके आधार पर आपके मिड टर्म, प्री बोर्ड और एनुअल एग्जामिनेशंस होंगे। सीबीएसई हैज़ modified the assessment and evaluation practices from the current academic session, which will be followed by the schools running under Directorate of Education as per details given below।
सीबीएसई ने कुछ मॉडिफिकेशन की हैं असेसमेंट में और एवोल्यूशन में, और प्रैक्टिसेस कर रही है कि करंट एकेडमिक सेशन जो होगा उसमें किस तरह से बदलाव किया जाए। जैसे उदाहरण के रूप में क्लास 3 टू क्लास 9 के लिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, जो 40% होगी वो होगी कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की, जो एमसीक्यूज टाइप होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें और सिमिलर टाइप होंगे। दूसरा 20% उसमें होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तीसरा होगा 40% शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन, यानी कि 40-40-20 का रेशियो होगा क्लास 3rd to 9th तक के लिए। और क्लास 11th की बात करें तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे 30%, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 20%, शॉर्ट आंसर्स लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन होंगे 50%। आगे बात की जा रही है कि स्टूडेंट shall not be eligible to appear in the secondary school examination of the board at the end of class 10th unless she has passed the third language in the class 8th। जो उसने थर्ड लैंग्वेज ली होगी, चाहे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, वो जब तक पास नहीं करता तो वो अगली क्लास में प्रमोट नहीं होगा। ये बात की चर्चा इसमें की गई है। दो स्टूडेंट हु कुड नॉट क्लियर द थर्ड लैंग्वेज इन क्लास 8 have been promoted to class 9 shall be examined by the concerned school at the end of the year exam of class 9 in the same syllabus and textbook as prescribed for class 8th. Those who are still unable to clear the third language at the end of class 9th may be given another opportunity in class 10th before the board examination। यानी कि बोर्ड के एग्जामिनेशन से पहले पहले आपको थर्ड लैंग्वेज जो है वो क्लियर करनी होगी, तभी आप आगे अगली क्लास में जा पाएंगे। द रिजल्ट ऑफ ईच एग्जामिनेशन शैल बी एनालाइज्ड एंड डिफिकल्ट topics chapter in different subject will be identified for arranging the remedial and enrichment programs। जो रिज़ल्ट होगा एग्जामिनेशन का वो एनालाइज किया जाएगा और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जो होंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, अरेंज किए जाएंगे, उसके लिए रेमेडियल क्लासेस और एनरिचमेंट प्रोग्राम्स लगाए जाएंगे। समरी ऑफ द एनालिसिस ऑफ क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एंड केप्ट इन रिकॉर्ड टू सर्व एज एन इनपुट टू एकेडमिक एनरिचमेंट एंड रेमेडियल पर्पसेस। Examination shall be conducted in such a manner that chances of copying, favoritism, injustice and victimization shall be reduced to the minimum। पहले क्या होता था कि जो टीचर की नज़र में अच्छा है तो उसको मार्क्स जैसे ज़्यादा मिल जाते हैं, ऐसे होता था। वैसे होता नहीं है ऐसा। अगर कभी भी लगता था ऐसा होता है, इनजस्टिस होती थी, विक्टिमाइजेशन बनाया जाता था, फेवरेटिज्म बनाया जाता था, उसको रिड्यूस करने के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं। और आगे इसमें मेन है जो स्कॉलिस्टिक एरिया ऑफ क्लास 3rd to 8th की बात की जाए, फर्स्ट टर्म में पीरियोडिक टेस्ट होगा 5 नंबर का, मल्टीपल असेसमेंट होंगे 5 नंबर के, पोर्टफोलियो 5 नंबर का, सब्जेक्ट एनरिचमेंट 5 मार्क्स और मिड टर्म एग्जामिनेशन 30 मार्क्स और टोटल मार्क्स हो गए 50। अब फिर सेकेंड टर्म की बात की जाएगी। फर्स्ट टर्म ले लिया सितंबर अक्टूबर में, फिर फाइनल एग्जामिनेशन होंगे, सेम 5-5-5 करके कंप्लीट की जाएंगे और सेम यू कंप्लीट करके सेम होगा 50 मार्क्स का। तो फर्स्ट टर्म 50 मार्क्स और सेकंड टर्म 50 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट 40 मार्क्स, पीरियोडिक असेसमेंट 10 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट 10 मार्क्स, पोर्टफोलियो 10 मार्क्स और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी 10 मार्क्स। तो ये सब चीज़ें होंगी। इसमें आगे हम चर्चा करें क्लास 9th के लिए। तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, कोई लैंग्वेज एक लेनी पड़ेगी, लैंग्वेज 2, हिंदी इंग्लिश में से लैंग्वेज एक सिलेक्ट करनी होगी, लैंग्वेज 2, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और स्किल सब्जेक्ट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ स्किल कोर्सेज, लैंग्वेज 3 कोई एक लेनी होगी अदर देन ऑप्टेड अबव, हिंदी इंग्लिश में से अलावा। तो टर्म वाइज वेटेज होगी क्लास की 9th की। पीरियोडिक टेस्ट 5 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट 5 मार्क्स, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स, सब्जेक्ट एनरिचमेंट 5 मार्क्स, मिड टर्म एग्जामिनेशन 30 मार्क्स, एनुअल 50। टोटल मार्क्स जो होंगे वो थ्योरी 80, असेसमेंट 20, इस तरह से कवर किया जाएगा। विद थ्योरी 50 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल 50 मार्क्स। जो सब्जेक्ट के आधार पर जिस तरह का सब्जेक्ट है उस तरह से ये कवर किया जाएगा। अब पीरियोडिक असेसमेंट क्या है? पीरियोडिक असेसमेंट विल बी कंडक्टेड एट स्कूल लेवल, स्कूल में ही कंडक्ट होंगे। दिस असेसमेंट टेंड टू फॉलो द पैटर्न, पैटर्न के हिसाब से
फॉलो किए जाएंगे जो फाइनल एंड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन से पहले ले लिए जाएंगे। मल्टीपल असेसमेंट, समय समय पर जो हम टेस्ट लेते थे, यूनिट टेस्ट लेते थे, ग्रुप वर्क होता था, क्लास डिस्कशन होता था, इंडिविजुअल ओरल टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, ये सब मल्टीपल असेसमेंट के आधार पर होगा। पोर्टफोलियो क्या है? द क्रिएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज सजेस्टेड टू ब्रॉडन द स्कोप ऑफ लर्निंग एंड अचीव डाइवर्स करिकुलम आउटकम्स बाय एग्जामिन ए रेंज ऑफ एविडेंस ऑफ स्टडी परफॉर्मेंस बीइंग असेस्ड। जो स्टडी की परफॉर्मेंस होगी वो पोर्टफोलियो के आधार पर होगी। रिटन, पेन, पेपर, टेस्ट, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। सब्जेक्ट एनरिचमेंट होगी, इसमें एक्टिविटीज़ होंगी, और लैंग्वेज आप जानते ही हैं। और डिटेल्स ऑफ 5 पॉइंट्स ग्रेडिंग, ग्रेड किस किस आधार पर? ए में क्या है? एग्जाम्पलरी, प्रोफिशिएंट, डेवलपिंग, एमर्जिंग और बिगिनर। पहले ई में होता था कि फेल की तरह मार्क होता था, बिगिनर इसको कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये अब बात करें 11th की, तो 11th में भी सेम स्कीम है जैसे 9th में थी। सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, और सेकंड में सेम कोई एक लैंग्वेज लेनी है। सब्जेक्ट एनी 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट आइदर फ्रॉम ग्रुप ए और ग्रुप एस। सब्जेक्ट 6 एनी 1 इलेक्टिव और लैंग्वेज फ्रॉम एनी सब्जेक्ट ग्रुप ऑप्टेड फ्रॉम सब्जेक्ट 1 to 5। टर्म वाइज वेटेज होगी, मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा थ्योरी 20, प्रैक्टिकल 10, एनुअल एग्जामिनेशन होगा थ्योरी 50, प्रैक्टिकल 20। तो टोटल मार्क्स इस तरह से थ्योरी के हो जाएंगे 70 और प्रैक्टिकल हो जाएगा 30। इस तरह से कवर किया गया है 11th को, ये आप देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मस्ट बी वन ऑफ द 2 लैंग्वेज टू बी स्टडीड इन क्लास 9th एंड 11th एंड 12th। ये सब कवर किया गया है, ये हिंदी और इंग्लिश में से चीज़ें होनी चाहिए। असेसमेंट ऑफ माइंडसेट करिकुलम, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, मिड टर्म एग्जामिनेशन, टोटल। कुछ साथ में जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी है इन केस ऑफ लोकल ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट, रिकॉर्ड ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द मिड टर्म एग्जामिनेशन इफ एनी द प्रीवियस स्कूल शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि अगर कोई बच्चा चेंज करता है स्कूल को, तो जो जहाँ तक वो पढ़ा है, जैसे मिड टर्म हो चुका है तो वो मिड टर्म के पुराने स्कूल के पास रिकॉर्ड सेव रहेगा, उसके आधार पर वो पिछले स्कूल से मार्क्स ले लेंगे। बहुत सी चीज़ें इसमें बताई गई है कि अगर कुछ केस हो, जैसे दिक्कत आ जाए, कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, तो उस केस में क्या क्या आप कर सकते हैं। तो ये था सर्कुलर जो डायरेक्टर हिमांशु गुप्ता के सिग्नेचर के साथ आया था। और ये इस सर्कुलर के बारे में आप कैसा सोचते हैं, क्या लगता है आपको, क्या चेंजेस होंगे इन फ्यूचर में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे सभी एजुकेशन वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।